राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। मैं हिमानी गोस्वामी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल यश भक्ति वीडियोस में। आप इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र उपस्थित होता है, अतः इस दिन उसे अत्यंत पवित्र और चंचल मन से कुष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा उपासना के कार्य में लगना चाहिए। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की, अतः यही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति है। इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोकों में है। वह निवास करने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की क्रांति और प्रभाव ही सूर्य के समान ही दिव्य माना है। इसके तेज और प्रकाश से दसों दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में उपस्थित तेज इन्हीं की छाया है। माँ की 8 भुजाएं हैं, अतः यह अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात है। इनके 7 हाथों में कर्म सह कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण, कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धि और निधियों की देने वाली जापमाला है। इनका वाहन शेर है। माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्यों की वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा अल्प सेवा और शक्ति से ही प्रसन्न होने वाली है। यदि मनुष्य सच्ची हृदय से इनकी शरणागत बन जाए तो फिर उसे अत्यंत शुभमत से परम पद की प्राप्ति हो सकती है। विधि विधान से माँ की शक्ति मार्ग पर कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर भक्त साधक को उनकी कृपा का सूक्ष्म अनुभव होने लगता है। यह दुख स्वरूप संसार उनके लिए अत्यंत सुखद है, सुगम बना जाता है। माँ की उपासना मनुष्य को सहज भाव से भावनगर से पार उतारने के लिए सर्वाधिक सुगम और श्रेयस्कर मार्ग है। माँ कुष्मांडा की उपासना मनुष्य को आदि योधि सुख, समृद्धि और उन्नति की ओर से ले जाने वाली है। अतः अपनी लौकिक परलौकिक उन्नति चाहने वालों को इनकी उपासना में सदैव तत्पर रहना चाहिए। माता कुष्मांडा के चौथे दिन, जो कि गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूरे विधि विधान के साथ पूजा करनी चाहिए। इस दिन विशेष प्रकार से माता को चमेली और पीले रंग के फूल अवश्य ही अर्पित करने चाहिए। आप चाहे तो गेंदे के फूल या अन्य पीले रंग के पुष्प माता को अर्पित करके उससे शोभित शुभता की प्राप्ति होती है और माता अति प्रसन्न होती है। इन्हें लाल या पीले वस्त्र अर्पित करने चाहिए। माता को भोग में पीले रंग या केसर वाला पेठा रखना चाहिए। आप चाहे तो सफ़ेद पेठे का फल भी बलि भी दे सकते हैं। इसके अलावा मालपुआ पताशा माता को अर्पित करें तो यह बड़ा ही पुण्य फलदायी होता है। इस दिन माता के इन मंत्रों का जाप करना। कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन मंत्र का अवश्य ही जाप करना चाहिए, इससे माता अति प्रसन्न होती है। तो आइए सुनते हैं कुष्मांडा माता से जुड़ी हुई कथा। तो बोलिए प्रेम से कुष्माता मांडा की जय। देवी कुष्मांडा नवदुर्गे और चतुर्थ स्वरूप है और नवरात्रि का चौथा दिन माँ के इसी स्वरूप को समर्पित है। पुराणों के अनुसार देवी कुष्मांडा ने इस ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए यह सृष्टि की आदि स्वरूपा कहलाती हैं। जो साधक सच्चे मन से माँ कुष्मांडा की आराधना करता है, माँ उसके सभी कठिन मार्गों को सुगम बनाती हैं और वह साधक उच्च पद को प्राप्त होता है। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार एक समय ऐसा था जब यह ब्रह्मांड अस्तित्व में नहीं था और चारों ओर अंधकार फैला हुआ था। तब माँ आदिशक्ति से देवी का एक स्वरूप उत्पन्न हुआ। माँ का यह स्वरूप सूर्य के समान प्रकाशमान था। उस समय उस स्वरूप के मुखमंडल पर एक मधुर मुस्कान प्रकट हुई और उससे ब्रह्मांड का सर्जन हुआ। इस ब्रह्मांड के सर्जन करता होने के कारण माँ के इस स्वरूप को कुष्मांडा के नाम से पुकारा जाने लगा। उन्होंने सूर्यलोक को अपना वास स्थान बना लिया। पूरे ब्रह्मांड में केवल माँ कुष्मांडा ही इतनी शक्तिमान है कि वे सूर्य के केंद्र में निवास करती हैं। माँ कुष्मांडा सूर्य के केंद्र में रहकर
इसे प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करती हैं और सौरमंडल संचलन करती हैं। यह थी माता आदि शक्ति के कुष्मांडा स्वरूप की उत्पत्ति की कथा। वेदों के अनुसार नवरात्रि के चौथे दिन साधक का मन अनाहत चक्र में उपस्थित होता है, इसलिए इन दिनों में कुष्मांडा की आराधना से साधकों के भीतर सृजनशीलता विकसित होती है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार देवी कुष्मांडा सूर्य ग्रह को नियमित करती है, इसलिए इनकी पूजा से साधकों के सूर्य का आशीर्वाद अनायास ही प्राप्त हो जाता है। माँ कुष्मांडा की उपासना से साधकों को समस्त विधियों से सदा के लिए मुक्ति मिलती है और इन्हें जीवन में सुख, समृद्धि और उन्नति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो बोलिए प्रेम से कुष्मांडा माता की जय। आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। राधे राधे।